शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड ने 01/2019 के लिए विज्ञापन निकाल दिया है। जो रेलवे का विज्ञापन आना था वो बिल्कुल आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिल्कुल। और इसके जरिए हम समझेंगे कि कौन कौन से पद जो हैं आपके 12th पास हैं, कौन से पद आपके ग्रेजुएशन पास हैं के लिए हैं, मतलब स्नातकों के लिए हैं। इनमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, इस बात को भी बिल्कुल यहाँ पर बताया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और है तो कितने नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको जानकारी दी जाएगी। सिलेबस क्या होगा इन परीक्षाओं के लिए, ये भी बिल्कुल बताया जाएगा। और कितने चरणों में ये आपकी परीक्षा हो सकती है, बिल्कुल ये सारी जानकारी दी जाएगी। साथ साथ इसके अलावा जो भी जानकारी आवश्यक होगी वो सभी जानकारी यहाँ पर बिल्कुल दी जाएगी। चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। ये है भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किया गया विज्ञापन। और यहाँ पर विज्ञापन संख्या भी आप देख सकते हैं 01/2019। और किसके लिए है? NTPC नॉन टेक्निकल वालों के लिए जो यहाँ पर पद दिए गए हैं। चलिए जी, यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ है कि आपके फॉर्म कब से अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे, ऑनलाइन कब से आप आवेदन कर सकते हैं। तो 28 फरवरी 2019 से 10 बजे से आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं अपने फॉर्म भरना। इनकी अंतिम तिथि जो है वो रखी गई है 31 मार्च 2019 तक आप बिल्कुल अपने पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद पंजीकरण नहीं होगा, केवल शुल्क जमा होगा। और शुल्क जमा करने के लिए इन्होंने 3 तरीके बताए हैं। ऑनलाइन आप जो है जमा कर सकते हैं, SBI चालान से जमा कर सकते हैं, और पोस्ट ऑफिस चालान से भी कर सकते हैं। और सभी के लिए जो समय रखा गया है वो 5 अप्रैल का समय रखा गया है। 5 अप्रैल तक आप अपना ऑनलाइन जो है या ऑफलाइन अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। साथ साथ आप जो है अपने आवेदन कब तक कंप्लीट कर सकते हैं, वो है 12 अप्रैल तक आप बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन बात इन्होंने दी है, सबसे मेन जो चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है, प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा। पहली बात, आपका जो पेपर होना है वो CBT टेस्ट होना है, मतलब आपका ऑफलाइन टेस्ट नहीं होने का, ऑनलाइन टेस्ट होगा। और कब होगा ये भी इन्होंने बिल्कुल कर दिया है संभावित, अगस्त सितंबर 2019 में। तो अगर अगस्त सितंबर 2019 में आपका पेपर संभावित है, इसका मतलब बिल्कुल आपके पास समय है तैयारी का। 5 से 6 महीने बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं आप रेलवे में। तो बिल्कुल तैयारी में लग जाएं आप, हम भी आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल तैयारी में आपको लगना होगा। अब देखते हैं कि इंटर पास के लिए कौन कौन से पद दिए गए हैं। तो 12th मतलब इंटर पास के लिए या इसके समकक्ष न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखने वालों के लिए 1 जुलाई 2019 को अगर आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच है तो 4 पद। कनिष्ठ लिपिक सह टंकण, लेखा लिपिक सह टंकण, ट्रेन लिपिक और वाणिज्यिक सह टिकट लिपिक के पद जो हैं आपके लिए हैं। और इन पदों को कौन भर सकता है? जो इंटर पास है। तो आप बिल्कुल निराश ना हो कि सभी पद जो हैं ग्रेजुएट लेवल का लिए आएंगे, नहीं, आपके लिए भी ये 4 पद बिल्कुल हैं। आगे बढ़ें तो ये आ जाएगा आपका जो स्नातक वाले हैं, जो ग्रेजुएशन वाले हैं, उनके लिए पद हैं। यातायात सहायक है, गुड्स गार्ड है, वरिष्ठ वाणिज्यिक सह टिकट लिपिक हैं, और वरिष्ठ लिपिक सह टंकण है, कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकण है, और वरिष्ठ समयपाल है, और यहाँ पर वाणिज्यिक प्रशिक्षक है, और स्टेशन मास्टर के पद भी यहाँ पर किसके लिए हमें, या स्नातकों के लिए। यहाँ पर बिल्कुल इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। विश्वविद्यालय उपाधियां इस समकक्ष स्तर की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और आयु सीमा 1 जुलाई 2019 को 18 से 33 वर्ष, जहां इंटर पास वालों के लिए 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा है, वहीं ग्रेजुएशन वालों के लिए 18 से 33 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा करी जाए। छूट की तो OBC के लिए जो है 3 वर्ष की छूट है, SC ST के लिए यहाँ पर 5 जो भी छूट है उसका प्रावधान बिल्कुल दिया गया है। आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर कि सभी के लिए अलग अलग इन्होंने छूट का प्रावधान भी कहीं ना कहीं किया है। अगर परीक्षा शुल्क की हम बात करें, अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 500 रुपये और 250 रुपये का शुल्क रखा गया है। किस किस के लिए? नीचे क्रम 2 में उल्लेखित छूट प्राप्त वर्ग के अलावा अन्य सभी वर्ग के लिए 500 रुपये पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने पर शुल्क ₹500 में से लागू बैंक प्रवाह काटकर 400 रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी।
कि जमा तो आपसे 500 रुपये कराए जाएंगे, लेकिन CBT फर्स्ट होने के बाद जो भी शुल्क है उन्हें काटने के बाद आपको 400 रुपये वापस भी किए जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने इस बात को भी कह दिया है, मतलब शुल्क आपका रिफंड भी होगा। दूसरी बात अगर देखा जाए तो SC ST वालों के लिए या यहाँ पर अनुसूचित जाति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग व्यक्ति, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए यहाँ पर पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेने पर लागू बैंक प्रभार काटकर 250 रुपये की राशि आपको वापस कर दी जाएगी। मतलब आपका निःशुल्क हो जाएगा ये फॉर्म, क्योंकि आपको 250 रुपये ले जाएंगे और 250 के 250 ही बिल्कुल आपको वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर इन्होंने लिखा है प्रथम चरण आधारित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को भुगतान ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के मामले में इस बात की पुष्टि करनी होगी क्या वे परीक्षा शुल्क की वापसी योग्य है। 400 रुपये और 250 रुपये जैसा लागू हो उसी खाते में प्राप्त कराना चाहते हैं जिस खाते में उन्होंने भुगतान किया है, जिस खाते से उन्होंने भुगतान किया उसी में आएंगे वे वैकल्पिक रूप से लाभार्थी का खाता प्रदान करते हैं जिनमें वे धन वापसी प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके संबंध में लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड और परीक्षा शुल्क वापसी योग्य हिस्सा लागू बैंक शुल्क की विधिवत कटौती के पश्चात वापस किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने SBI चालान या पोस्ट ऑफिस मोड के माध्यम से भुगतान किया है उन्हें लाभार्थी खाते का विवरण अर्थात लाभार्थी का नाम, इस पूरी जानकारी जो है आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए क्या इन्होंने रखा है। आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए वे उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति, SC ST अन्य पिछड़े वर्ग NCL आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते और उनकी पारिवारिक आय जो है 8 लाख रुपए से कम है, उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये 5 एकड़ या उससे अधिक की भूमि नहीं होनी चाहिए, 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए, अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए और अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्गों को छूट दी गई है वो आपको बिल्कुल मिलने वाली है यहाँ पर। अगर नेक्स्ट बढ़े भैया आगे, अगर देखा जाए तो जो मेन चीज़ आने वाली है यहाँ पर होगा वो सिलेबस के लिए बिल्कुल जानकारी देंगे आपको। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं, पूरा PDF देख सकते हैं आप, बड़ा लंबा चौड़ा PDF है और यहाँ पर आ चुकी है भर्ती प्रक्रिया। ठीक है जी। भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला चरण जो होगा वो 90 मिनट का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। सामान्य जागरूकता के 40 क्वेश्चन, गणित के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के यहाँ पर 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पर GK GS मतलब 40 नंबर के आनी है, गणित और रीजनिंग यहाँ पर 60 नंबर का यहाँ पर होने वाला है। चलिए भाई, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है नकारात्मक अंक होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे, मतलब 1/3 के यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है। बिल्कुल यहाँ पर अगर जो सिलेबस की बात करी जाए तो अंक प्रणाली, बोर्ड वहाँ दशमलव, भिन्न, लय, समय से, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, क्षेत्र, मिति, समय, कार्य समय, दूरी, सामान्य और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, हानि, सामान्य, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और प्रारंभिक सांख्यिकी बिल्कुल आपके लिए है। और इसी तरह से यहाँ पर सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति के लिए भी इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर पूरा का पूरा दे दिया है विवरण और सामान्य जागरूकता के लिए भी यहाँ पर आपको बिल्कुल दे दिया है विवरण। आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। लेने के बाद आराम से देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। साथ साथ यहाँ पर इन्होंने कर दिया है क्लियर कि जनरल के लिए 40%, OBC के लिए 30% और SC के लिए 30%, ST के लिए 25% जो है नंबर लाना बिल्कुल ज़रूरी होगा। इससे नंबर पर, इससे कम अगर नंबर लाते हैं तो बात नहीं बनने वाली है। दूसरे चरण की परीक्षा के लिए अगर बात करी जाए तो दूसरा चरण जिन जिन में है उनमें 90 मिनट का पेपर, 120 क्वेश्चन, पहले 100 क्वेश्चन थे, इस बार हो जाएंगे आपके कितने 120 क्वेश्चन। और यहाँ पर GS के 50 क्वेश्चन, गणित के 35 और सामान्य और बुद्धि मतलब सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति के लिए आपको 35 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन। और यहाँ पर भी बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है। और कितनी निगेटिव मार्किंग है? 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम दिया गया है सिलेबस, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और लेकर देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर वही बात
कि जनरल के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% बिल्कुल कम से कम आने चाहिए। इससे पहले बात नहीं बनने वाली है। ठीक है जी। तो ये सारी जानकारी दी गई। अब यहाँ पर देखें, ये जो है पॉइंट है, ये वाली पूरी लिस्ट दी गई है। कनिष्क लिपिक सहट अंकन में स्तर 2 के सभी पदों के लिए द्वितीय चरण की परीक्षा समान होगी और इसमें जो अलग से परीक्षा होगी वो होगी आपकी टाइपिंग वाली। ठीक है। ट्रेन लिपिक में जो है यहाँ सेकंड परीक्षा तो होगी, लेकिन यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा परीक्षा नहीं देनी होगी। वाणिज्यिक कम टिकट लिपिक में जो है यहाँ पर स्तर 3 के लिए अलग से परीक्षा होगी। मतलब यहाँ पर जो इनसे अलग इन 3 पदों के लिए अलग परीक्षा होगी, तो इसके लिए इस पद के लिए बिल्कुल अलग आपको परीक्षा देनी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको अलग से तीसरा टेस्ट नहीं देना होगा। सहायक यातायात के लिए आपको लिए बिल्कुल अलग से यहाँ पर परीक्षा का प्रावधान और कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता यहाँ पर साई को भी लिया जाएगा आपका। ठीक है जी। यहाँ पर गुड्स गार्ड के लिए अभी जो है अलग से कुछ नहीं है। यहाँ पर 5 वालों के लिए एक समान होगी। इनके लिए गुड्स गार्ड, वरिष्ठ वाणिज्यिक कम टिकट लिपिक, वरिष्ठ लिपिक सहट अंकन, कनिष्ठ लेखा लिपिक सहट अंकन और वरिष्ठ समयपालक के लिए सेम पेपर होगा। अगर आगे बढ़ें तो वाणिज्यिक प्रशिक्षक और स्टेशन मास्टर के लिए सेम पेपर होगा और यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता, मतलब यहाँ पर आपको करना होगा साइको टेस्ट भी। साथ साथ बता दिया जाए कि क्या यहाँ पर होगा नॉर्मलाइजेशन। बिल्कुल होगा भाई। जब भी सीबीटी एक ही पाठ्यक्रम के लिए कई सत्रों में आयोजित किए जाते हैं तो विभिन्न चरणों के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्ट उनके द्वारा प्राप्त सामान्यकृत अंकों के आधार पर होगा। प्रथम चरण सीबीटी से द्वितीय चरण सीबीटी से और द्वितीय चरण सीबीटी तथा सीबीटी टीएससी यथा लागू में प्रदर्शन के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए अपनाई कई सामान्यकरण की योजना का विवरण नीचे जो है अनुच्छेद में दिया गया है। बिल्कुल ये सूत्र दे दिया है, इसके आधार पर यहाँ पर दिया करा जाएगा सामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा भाई। तो ये पूरी जानकारी आपके लिए हम लेकर आए थे। अभी इसमें अगर आपको कुछ अन्य जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।